आयुर्वेदिक सिस्टम बोलता है, ये जो है बोलते हैं कि ये वाटर से आया है। और ब्लड, ब्लड के अंदर ये सभी के सब, ये जितने भी ये जो तीन की हमने बात की, ये सब कहाँ पर हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है। अब ऐसा अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो ऐसा माना जाता था कि पहले की जिसके अंदर, जिस पर्सन में ये ब्लैक बाइल ज्यादा अमाउंट में होगा, उसको क्या है, उसको फीवर, ठीक है, वो हॉट पर्सनैलिटी का होगा और उसको फीवर होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन बाद में इसी चीज को जो डिस्प्रूव किया, वो किया था जो विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे आपने नाम सुना होगा। ठीक है, विलियम हार्वे ने इस चीज को डिस्प्रूव किया। इन्होंने जो है थर्मोमीटर का यूज करके इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया था। इन्होंने देखा कि भाई जब ब्लैक बाइल है, थर्मोमीटर का यूज किया, फिर भी टेम्परेचर इतना कुछ खास नहीं, वही नॉर्मल, उस तरह का जैसे नॉर्मल हर पर्सन में होता, उसी तरीके से पाया गया। और आपको पता होगा कि विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, विलियम हार्वे कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनको याद रखिएगा कि इनको विलियम हार्वे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इनको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि अगला जो चीजें देखते हैं वो आती, देखिए हेल्थ के बारे में आ रहा है। तो हेल्थ क्या है, सीधा हम जो है अपने हेल्थ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हेल्थ है, तो WHO के अकॉर्डिंग चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इन्होंने हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया है, इन्होंने बोला है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये इन्होंने WHO ने हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन किया है। तो देखिए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिजिकली वो फिट है। मान लीजिए कोई रेसलर है तो आप बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है तो वो जो है हेल्दी पर्सन है। साथ में क्या है, उसकी मेंटल पोजीशन भी देखी जाती है, मानसिक रूप से क्या वो स्वस्थ है। ठीक है, ये सब उसमें देखी जाती है। सोशल मतलब आसपास अपने जो समाज है, ठीक है, सोशली वो किस तरीके से एक्टिव है या नहीं है, मतलब समाज में सही तरीके से वो अपने बिहेव करता है या नहीं है, बोलते हैं ना सामाजिक प्राणी, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों तरीके से वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तब उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, हेल्थ कहलाती है। लेकिन हेल्थ का मतलब, एक चीज और याद रखिएगा, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसको डिजीज नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। ठीक है, तो हेल्थ डजंट मीन, क्या, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर डिजीज नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उसको कोई बीमारी हो रखी है, उसके बाद में वो अपना ट्रीटमेंट लेके आता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो कमजोर हो, मतलब कि उसको डिजीज नहीं है लेकिन वो कमजोर हो चुका है काफी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। अभी वो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। अब बीमारी थी तो उसने क्या, कमजोर हो चुका है, तो उसको बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब हेल्दी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हेल्थ है तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ कॉजिंग डिजीज, यानी कि ऐसे क्या फैक्टर्स आएंगे जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो डिजीज के बारे में भी हम देखेंगे, पहले हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हम चाहें तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला आंतरिक कारण हो सकते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं
जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। दूसरे बोल सकते हैं बाह्य कारण हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक कारण हो सकते हैं, ठीक है, आंतरिक कारण हो सकते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक है ये कैसे, ये बाह्य कारक हो सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ प्रभावित होती है। तो कौन कौन से हैं इंट्रिंसिक में, कौन कौन से आ सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर जैसे जेनेटिक, भाई अंदर से बॉडी के अंदर से आए तो जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल, जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो ये आ सकते हैं। भाई जो हमारे जीन लेवल पर क्रोमोसोम से, जीन से, डीएनए के कारण हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर हो सकते हैं वो हमारे क्या है, वो आंतरिक कारणों से हैं, ठीक है। हमारा सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए से क्रोमोसोम बना है, तो ये सब क्या है, हमारे आंतरिक कारण है, ठीक है, जिसके इंट्रिंसिक फैक्टर है, जिससे हमें हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। आपने देखा हो कोई बच्चा है जन्मजाति क्या रहता है, उसमें कुछ ना कुछ बीमारियां रह जाती हैं, ठीक है, कुछ उसका सही तरीके से ग्रोथ ना हो, थोड़ा सा पागल सा रहता है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, उसके आंतरिक कारण हो सकते हैं जिससे उसकी हेल्थ इफेक्ट रह सकती है। दूसरी क्या होती है कि हार्मोनल, भाई हार्मोन कहाँ हो रहे, बॉडी से ही आ रहे हैं, तो बोल सकते हैं ना कि हार्मोन कैसे हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाए, इनकी जो ऊपर नीचे हो जाए, तब भी क्या हो जाता है, बीमारी देखने को मिल जाती है। जैसे सबसे कॉमन आप सुनते हैं जैसे थायराइड बोलते हैं कि भाई थायराइड हो गया, वो किसी का वेट बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है, तो ये सब क्या है, ये इसके फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यह है कि अगर बॉडी का कोई पार्ट सही तरीके से काम ना करे, ठीक है, मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट, अगर बॉडी का कोई पार्ट सही तरीके से काम ना करे तब भी क्या होगा, तब भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी। मान लीजिए किडनी है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो हमारी हेल्थ पे क्या, काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गए, तो ये तो हुए इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं बाह्य कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, बाह्य कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें आ सकता है बाह्य कारक के बाहर से, अब बॉडी से बाहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहला मेन आ जाएगा अनबैलेंस्ड डाइट। भाई खाना पीना सही तरीके से नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेता है और कुछ लेता ही नहीं है, प्रोटीन वगैरह फैट वगैरह नहीं लेता है, तो क्या होगा, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी। क्वाशियोरकोर नाम सुना है आपने डिजीज़ का, जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। तो अगर संतुलित आहार यानी कि जो बैलेंस डाइट है वो ना ली जाए तब भी क्या है, हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। दूसरी बात क्या होती है, पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल अभी के टाइम का ले लीजिए, कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है, एक तरह का पैथोजेनिक डिजीज कॉज कर रहा है। तो ऐसे ही और बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, हमें बीमारियाँ करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बाह्य कारक हो गए। और क्या बोल सकते हैं, भाई हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, तो ये भी तो बाह्य कारक में आएगा। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ये भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आ जाएगा। और अगर सोचते हैं तो और कौन कौन से आ सकते हैं, तो और आ सकते हैं जैसे कोई तंबाकू का सेवन करता है, ठीक है, टोबैको का, अल्कोहल का, ठीक है, शराब वगैरह, इनका अगर सेवन किया जाता है, कोई और ड्रग्स, चरस, गांजा वगैरह इस तरीके से पीते हैं, तो ये सब क्या है, ये भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये था अगर हम सिंपल ऐसे भाषा में देखें तो सिंपल ये था इस तरीके से। अब अगर इसी को अगर यही चीज़ जो हमने पढ़ी है, अगर हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, तो सेम टॉपिक इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, तो हेल्थ किसके द्वारा, भाई सेम टॉपिक है, ठीक है। तो हेल्थ जो है किस तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय कौन कौन से। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए ये सीधा एनसीईआरटी ने सीधा कर दिया यहाँ पर,
हमने जो है उसको ये भी पढ़ लिया कि ये आंतरिक है कि बाह्य है, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, दूसरा हो गया इन्फेक्शियस डिजीज मान लीजिए, या फिर बोल सकते हैं इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। तो ये कौन सा है, ये बीमारी करने का सबसे ज़्यादा अधिक जो फैक्टर मानते हैं, मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन फैक्टर यही माना जाता है, मोस्ट कॉमन फैक्टर माना जाता है इसको। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए 2 हो गए, 2 के बाद में तीसरा अगर बोलते हैं तो लाइफ स्टाइल। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड मोस्ट, तो ये कौन सा है, सेकंड मोस्ट कॉमन, कैसा है ये, सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिजीज के लिए अपनी हेल्थ को प्रभावित करने का सेकंड मोस्ट कॉमन फैक्टर इसको माना जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद में देखते हैं कि हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, भाई एक अच्छा स्वास्थ्य किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, भाई संतुलित आहार लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि बैलेंस्ड डाइट, तो डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी संतुलित होनी चाहिए। दूसरी अगर बात बोलते हैं कि हमें अपनी और आसपास की क्या करनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि भाई एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है ना, रेगुलर एक्सरसाइज, एंड बोलते हैं योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब आता है ना, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी कितनी घातक हो सकती है, ठीक है, कितनी घातक होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रिकॉशन, सावधानी बरत सकते हैं, उसकी इलाज, ट्रीटमेंट उसका सही तरीके से ले सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ के बारे में क्या हो, हमें जानकारी हो, और उसके हमें घातक प्रभाव पता हो, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी के अलग अलग पार्ट पर, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, पार्ट्स पर या बॉडी के फंक्शंस पर क्या क्या इफेक्ट उसका पड़ सकता है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, तो क्या क्या हमारी बॉडी पे उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो क्या क्या जो इफेक्ट है बॉडी पर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में जानकारी है। तो गुड अच्छी हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहेंगे, ठीक है, संक्रमण नहीं होगा, अपने घर पर रहेंगे, ठीक है, और जो भी सावधानियां हैं वो बरतेंगे, तो उससे क्या होगा, हम क्योंकि हमें पता है कि अगर संक्रमण हो गया तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जब चीज़ें पता होंगी तो हम क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतेंगे। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है, गुड हेल्थ के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं, चलो कोरोना की ही बात कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं ना, इंजेक्शन लेते हैं बीमारियों के लिए। तो वैक्सीनेशन क्या, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, वो इम्यूनाइज हो रहा है, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ रही है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि और अगर इसके अलावा देखते हैं तो अब कूड़ा कचरा जो उठाते हैं तो क्या सीधा अपने घर के आसपास ही घर में ऐसे ही फैला देते हैं, नहीं, तो उससे भी क्या है भाई, कुछ कीड़े वगैरह फैलेंगे, बदबू आएगी, और उससे भी क्या है, कुछ ना कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर जो है उसको डिस्पोज करना चाहिए। भाई कूड़े को कूड़ेदान में भी रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई वेस्ट का तो हो गया, साथ में पानी वगैरह ना इकट्ठा हो, तो बोलते हैं ना कि पानी इकट्ठा होगा, गंदा होगा, तो क्या करेंगे, मलेरिया फैल जाएगा, मलेरिया के चांस होंगे, मच्छर इकट्ठे होंगे, तो कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स, तो मच्छर वगैरह नहीं पनपेंगे, तो उससे क्या होगा, बीमारी नहीं फैलेगी। और अगर देखते हैं तो भाई जो हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको क्या करें, उनको सही तरीके से
सही जगह पर क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, ठीक है, और वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके अंदर। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ को हम पा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो डिजीज आता है। देखो हेल्थ के बारे में देख लिया हमने, अब डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो डिजीज क्या है एक्चुअल में, तो क्या देखते हैं कि भाई डिजीज को हम देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, डीज प्लस ईज। डीज प्लस ईज मतलब क्या है, नॉट एट ईज, यानी कि जो आसानी से ना हो सके, यानी कि जिसमें हम कंफर्ट फील ना करते हों, वो क्या है, वो डिजीज कहलाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें डिजीज की, ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है एक या बॉडी के एक ऑर्गन या अधिक ऑर्गन, ठीक है, बहुत से ऑर्गन है बॉडी के अंदर या ऑर्गन सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं, एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। यानी कि जब भी हमारा जो कोई ऑर्गन है, अगर वो सही तरीके से काम करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हमें कुछ दिक्कतों का सामना, परेशानियों करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ, मान लीजिए चोट लगी है, सूजन आ गई है, तो आपको नॉर्मल काम करने में कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आसानी के साथ में काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, उसको डिजीज कह सकते हैं। कोई ऑर्गन काम ना कर रहा हो तो हम बोल सकते हैं। तो डिजीज जब होती है तो क्या होते हैं, जो फंक्शन होते हैं बॉडी के, द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, एक या अधिक ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, या फिर बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है, जैसे बोलते हैं कि ब्रेन है तो ऑर्गन हो गया। अब नर्वस सिस्टम, पूरा पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्वस सिस्टम बन गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो इससे क्या है कि बॉडी के फंक्शंस जो है बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके मान लीजिए कोई पर्सन है, उसमें क्या है कि कुछ किडनी उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, कुछ दिक्कत किडनी में आ रही है, तो उससे क्या होगा, उसके पेट में दर्द होगा, वो सही तरीके से अपने काम नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं को डिजीज कहते हैं कि जब आदमी अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर पाए, ठीक है, उसका कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम ना कर पाए, उसको पेन हो या प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से ही वो संचालित ना हो, तो हम बोल सकते हैं उस पर्सन को डिजीज है वो ऑर्गन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। तो उसके बाद ये क्या है कि अफेक्ट होती है, और साथ में क्या दिखाई देते हैं, साथ में कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। साथ में क्या दिखाई देते हैं, जब भी कोई डिजीज होती है तो कुछ हमें दिखाई देते हैं ना, कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। साइन और सिम्टम्स की बात क्या है कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार हुआ है, ठीक है, जुकाम हुआ है, तो क्या बोलते हैं, नाक बहती है, गले में थोड़ा दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तो क्या है, सिम्टम्स वगैरह लक्षण है उस बीमारी के। अब जनरली हम तेजी से पढ़ देते हैं कि साइन और सिम्टम्स। तो देखिए साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है। तो साइन की बात करते हैं, तो साइन में क्या है, साइन की अगर बात करते हैं तो देखिए साइन क्या है। तो साइन क्या है कि ये वो फीचर्स हैं, ठीक है, साइंस क्या है, वो फीचर्स हैं, फीचर्स डिटेक्टेड बाय डॉक्टर। ये वो साइन, वो चीज होती हैं जो डॉक्टर या कोई दूसरा पर्सन, जैसे नर्स है, कोई वैद्य है, वो देख के बता देते हैं कि हाँ भाई, ठीक है। जैसे बोलते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई आंखें दिखाओ, तो आंख खोल के देखता है, ठीक है, तो आई कलर को देख लेता है, वो खुद देखता है। यानी कि जो डॉक्टर फील करता है देख के एक पेशेंट को, वो क्या होते हैं, वो साइन होते हैं, ठीक है। देखता है कि कमजोरी आ रही है उसके अंदर या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। इस तरीके से जो भी लक्षण एक डॉक्टर को साफ साफ दिखाई देते हैं सामने से, भाई सूजन आ रही है, आंखें लाल हो रही, जीभ दिखाओ, इस तरीके से बोलता है ना,
तो ये सब क्या है, ये साइंस है, ठीक है। और उसकी बात करते हैं कि भाई सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स वो है जो एक पेशेंट खुद फील करता है, ठीक है, जो पेशेंट खुद फील करता है, ठीक है, ओनली फेल्ट बाय, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ डिजीज ओनली फेल्ट बाय पेशेंट, ठीक है। ऐसे लक्षण जो सिर्फ पेशेंट फील करता है उनको क्या बोलते हैं, हम सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे बुखार है, फीवर, तो फीवर क्या है, वो खुद फील कर रहा है, ठीक है। उसको नौसिया, ठीक है, जी मचलाना, ठीक है, उसका जैसे उल्टी का बना हो रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, जो भी उसके अंदर है वो क्या है, जो पेशेंट फील करेगा उनको सिम्टम्स बोलते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद में ये आता है कि जो ये हमने साइन और सिम्टम्स बोले, तो इनके लिए एक वर्ड और भी यूज होता है कि भाई ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। जो साइन और सिम्टम्स हैं इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा कि सिंड्रोम क्या है, साइन और सिम्टम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, सिंड्रोम कहा जाता है। आगे की बात करते हैं तो देखिए अब चीज़ें कुछ बेसिक चल रहा है तो आपको बेसिक सीखना है। तो ये देखिए एक डिजीज़ होता है एक वर्ड, एक होता है डिसऑर्डर, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। पहले हमने साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस देखा, अब डिजीज़ और डिसऑर्डर में देख लेते हैं। तो डिजीज़ क्या है भाई, वो कंडीशन होती है जिसमें क्या निकल के आते हैं, अभी देखा हमने कि साइन और सिम्टम्स निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, एक ये कैसी है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है कौन, डिजीज, भाई बीमारी। अभी देखा हमने कि डिजीज में क्या है, क्या आ रहे हैं, साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स जब निकल के आते हैं तो वो क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। और डिजीज जो है जनरली हम जब देखते हैं तो डिजीज जो है, ये डिजीज जो है ये जनरली अगर एग्जैक्ट देखें तो ये किससे होती है, कॉज्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो वहाँ पे तो जनरली हमने देख लिया था कि भाई एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक है। तो ये जो एक्सट्रिंसिक जो कारण है यानी कि बाह्य कारक है जो, ठीक है, बाह्य कारक जो है उनके द्वारा जो सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं, साइंस आते हैं या बीमारी जो मतलब जो भी लक्षण आ रहे हैं वो क्या है, वो हमारे डिजीज कहलाती है, ठीक है। तो बाह्य कारणों से, यानी कि डिजीज क्या है, बाह्य कारणों से। अगर हम बोलते हैं कि भाई कोरोना है तो ये क्या है, ये इन्फेक्शन बाहर से फैल रहा है, तो क्या है, ये एक डिजीज कर रहा है, बैक्टीरिया से, किसी और फंजाई से, किसी और वायरस से। तो ये सब क्या है, ये सब डिजीज के अंदर आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे वायरस से फैलने वाला संक्रमण, बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रमण, तो ये क्या है, सब बाह्य कारक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई, डिजीज कहेंगे। एक्चुअल नॉर्मल में तो हम बोल देते हैं कि भाई डिजीज ये है, डिसऑर्डर एक साथ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस आता है। डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डिसऑर्डर क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि जब हमारा मानसिक स्थिति, बॉडी वगैरह ये सही तरीके से ना हो और हम बोलते हैं कि इस चीज में ये कंडीशन कैसी है, ये इंट्रिंसिक कारणों से होती है, यानी कि आंतरिक जो कारण होते हैं, इंट्रिंसिक जो अब नॉर्मलिटीज लिख सकते हैं, ठीक है, इन कारणों से होती है, आंतरिक कारणों से होती है। जैसे एग्जाम्पल हम बोलें कि जन्मजात कुछ जो डिफेक्ट है बॉडी में, ठीक है, तो बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, बोलते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर आया ना उसके सामने, तो जेनेटिक मैल फंक्शनिंग यानी कि बॉडी जो है कोई ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहा। आपने कोई बच्चे देखे होंगे, ठीक है, तो वो क्या रहते हैं, थोड़ा सा सिर उनका अलग तरीका का रहता है, मुंह खुला रहता है, तो ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और भी बहुत चीज़ें रहती है। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप कलर ब्लाइंडनेस ले सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि
जैसे बोलते हैं ना कि कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, जनरली हम देखते हैं लाल और हरे रंग में नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या है, ये कहीं उसको बाहर से लगी है, ये तो नहीं, तो ये कहाँ से आई, ये तो उसको अपने जो है जीन्स के थ्रू, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर, अपने माता पिता से जो जीन आए हैं वहाँ से उसको आई है, तो उसके में उसकी गलती थोड़ी ही ना है। तो ये क्या है, उसके आंतरिक कारणों से हुई है, तो उसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे डिसऑर्डर, ठीक। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। देखिए हर चीज यहाँ पर क्लियर होगी, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करते हैं हम, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो देखिए अब अलग अलग वर्ड जो आते हैं, अलग अलग वर्ड के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीमारी कितना फैल सकती है, कितना फैल सकती है, तो उसके बेसिस पर। तो पहले कौन सा बेसिस ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ स्प्रेड, कितना फैल सकती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो डिजीज होती है वो कितने टाइप की है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है, देखिए कितने टाइप की है, तो पहला 3 टाइप की आती है यहाँ पर। एक आती है एंडेमिक, एंडेमिक, एंडेमिक वर्ड सुना होगा, कितनी दूर तक फैल सकती है, मतलब एक सिटी में फैल सकती है, एक मोहल्ले में, या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कहाँ तक, ये है अमंग पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कि एक लोकल एरिया में कुछ थोड़े एरिया तक ही क्या करती है, जब फैलती है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक डिजीज, ठीक है। एक वर्ड आता है एपिडेमिक, नाम तो सुना ही होगा ये वाला, एपिडेमिक, ठीक है। तो एपिडेमिक क्या है, ये क्या है कि ये कुछ आसपास की, जैसे एक मोहल्ले में हुई तो दूसरे मोहल्ले में फैल सकती है, दूसरी लोकेलिटी, यहाँ तक कि सिटी, दूसरी सिटी में, कंट्री में, इस तरीके से फैल सकती है। तो ये कहाँ तक, ये स्प्रेड्स अमंग एडजेसेंट लोकेलिटी, आसपास की लोकेलिटी में फैल जाए, सिटी में फैल जाए, यहाँ तक कि पूरी कंट्री में फैल जाए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, ठीक। मान लीजिए किसी देश में, पूरा देश किसी बीमारी से जो है संक्रमित है, उससे जो है फैली हुई है वहाँ पे पूरी। अब बात आती है कि आप बोलेंगे कि क्या एपिडेमिक में कोरोना आएगा, तो कोरोना आएगा इसमें पेंडेमिक में, महामारी, ठीक है, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक क्या होती है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, तो स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। तो कितने एरिया तक फैल सकती है, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक कहाँ है, जो पर्टिकुलर छोटे से एरिया में फैलती है, जैसे एक गांव में हो गया, एक मोहल्ले में हो गया। एपिडेमिक पूरे कोई सिटी, पूरा शहर में या पूरी कंट्री में भी फैल सकती है। और पेंडेमिक क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में जो फैल जाए वो होती है पेंडेमिक। अब बात आती है कि वो तो था कि फैलने के बेसिस पर, अब देखते हैं कि कितने लंबे टाइम तक एक डिजीज रह सकती है, ठीक है, कितने लंबे टाइम तक रहती है, उसके बेसिस पर 2 टाइप की है। कौन सी है, एक्यूट, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, और क्रॉनिक, ठीक है, और आपके आएगा भी, ये नाम में अलग अलग आएगा। तो ये क्या है, एक्यूट क्या होती है, जो बहुत ही कम टाइम तक डिजीज होती है, वो रहती है, लास्ट फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन, जो एक छोटी ड्यूरेशन तक ही रहती हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट। और क्रोनिक कौन सी होती हैं, जो एक लंबे टाइम तक रहती हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती हैं, ठीक है, ये होती हैं लास्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन एंड लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक जो रहती है। भाई अगर जो कम टाइम तक रहती है तो उससे क्या होगा, तो जो बॉडी पे जो इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे, ठीक है, इफेक्ट ऑन हेल्थ पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी लेस होगा, क्योंकि जो डिजीज का जो ड्यूरेशन है वो कैसी है, वो कम है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो इफेक्ट कैसा होगा हेल्थ पर, ये होगा हाई होगा, ठीक है, यानी कि
जब लंबे टाइम तक डिजीज हो रही है क्रॉनिक, तो इसलिए शरीर पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके जो आगे देखते हैं कि एग्जाम बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो भाई कोई ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ते। तो नो लॉस ऑफ बॉडी वेट, तो बॉडी वेट में कोई खास कमी नहीं आती है, ठीक है। और कोई थकावट महसूस कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं दिखाई देती है, नो टायर्डनेस, कोई थकावट वगैरह भी नहीं देती। लेकिन जो क्रॉनिक की बात करते हैं, पहले वाली कौन सी थी, एक्यूट, और ये कौन सी है, क्रॉनिक, ठीक है। तो क्रॉनिक में क्या रहता है कि लॉस ऑफ वेट, जो वेट है बॉडी का, जो वजन है वो भी कम होता है, साथ में टायर्डनेस भी आती है बहुत ज़्यादा। टायर्डनेस भी इसमें काफ़ी देखी जाती है। अब आप पूछेंगे एग्जाम्पल कौन से, तो एक्यूट के एग्जाम्पल जैसे साधारण जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है ना, और बोल सकते हैं कि जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है नॉर्मल, तो ये क्या है, ये सब एक्यूट के अंदर आता है। और अगर देखते हैं क्रॉनिक में, तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं जिसको, ठीक है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये सब किस में है, ये क्रॉनिक में आती है। HIV हो गया, ये सब कैसे हैं, क्रॉनिक डिजीज के अंदर आती है, ठीक है। क्रॉनिक, यहाँ पर हम इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस की बात नहीं की है अभी, क्रॉनिक की बात की है और एक्यूट की, ठीक है। अब ये तो था उसके बेसिस पे। और आगे अगर हम देखते हैं कि ऐसी बीमारी जो, भाई वो तो था, पहला हमने देखा कि जो किसके बेसिस पर थी, अभी हमने देखा था कि देखिए ये यहाँ पर देखा हमने कि ये थी, जो पहला लेवल था वो था डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ स्प्रेड, कि कितना फैल सकती है। दूसरा था कि कितने लंबे टाइम तक रह सकती है। अब तीसरे की अगर बात करते हैं, तो तीसरे की बात करेंगे तो ये कैसी है कि भाई जन्मजात है कि जन्म के बाद हुई है। तो जन्म, अगर जन्मजात है, जन्म से हुई है, तो बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है। और अगर जो बाद में, पैदा होने के बाद में हुई है, तो क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज, तो उसने खुद वो ली है अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल डिजीज कैसी है, कॉन्जेनिटल डिजीज कैसी है, ये है जन्मजात है। जन्मजात मतलब इनबॉर्न है, इनबॉर्न, ठीक है। इनबॉर्न मतलब सिंस बर्थ, अपने जन्म से है, ठीक है, जन्म से है, ठीक है। और एक्वायर्ड की बात करते हैं तो एक्वायर्ड क्या है, एक्वायर्ड जो है ये कहाँ फैलती है, ये अपने आप, एक्वायर मतलब गेन करना, ठीक है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, यानी कि जो अपनी जो लाइफ टाइम, यानी कि जो अपने जीवन के दौरान एक आदमी संक्रमित होता है या उसको होती है बीमारियां, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। और देखते हैं तो ये कैसे होती है, भाई ये आपके जेनेटिक, भाई अंदर जन्मजात हो रही है तो माता पिता से मिलेगी, तो कैसे बोल सकते हैं, कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक, या फिर बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनसे हो सकती है, ठीक है। और ये किससे होती है, ये मेनली पैथोजन से होती है, मेनली किससे होती है, पैथोजन से होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनसे, ठीक है, समझे। तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाएगा, जैसे कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात हो रही है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। हीमोफीलिया बोलते हैं ना, हीमोफीलिया बोलते हैं, जिसमें ब्रीडर्स रोग भी इसको बोलते हैं, जिसमें ब्रीडर डिजीज मतलब इसमें खून नहीं रुकता है, चोट लगे तो बहता रहता है। इसमें क्या हो जाएंगे आपके, जैसे टीबी हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे HIV एड्स हो गया, ठीक है, अभी के लिए कोरोना बोल सकते हैं आप, तो ये भी एक्वायर्ड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ ये। उसके बाद अगर देखते हैं कि जो एक्वायर्ड डिजीज है, इसी को आगे लेके चलना है हमें, जो एक्वायर्ड डिजीज है इसी को लेके चलना है। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होती है, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज, तो एक्वायर्ड डिजीज क्या है कि फैलने वाली भी हो सकती है, कम्युनिकेबल हो सकती है, ठीक है, कम्युनिकेबल हो सकती है, जैसे कोरोना का ले लीजिए, फैल सकती है। तो जो फैलती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और दूसरी अगर बात करते हैं तो दूसरी कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल हो जाती है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो फैलती नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस। लेकिन अब यहाँ पर आप जन्मजात नहीं लिखोगे क्योंकि ये एक्वायर्ड है, जो जन्म के बाद हो रही है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, ठीक है, वायरस से होने वाली डिजीज, फंजाई से होने वाली डिजीज, इसी तरीके से बहुत से हैं, जैसे प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके से जो फैल सकती है, ठीक है, इन्फेक्शियस है। और यहाँ पर कौन सी आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए डेफिशिएंसी डिजीज आ जाती है। डेफिशिएंसी बोलते हैं ना कि जैसे विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, इस तरीके से जो डिजीज होती है वो क्या है, डेफिशिएंसी होगी। और क्या हो सकती है, कैंसर हो गया। कैंसर किस में आएगा, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस में आएगा, ठीक है, ठीक, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, समझे। यस सर। तो डेफिशिएंसी में कौन सी है, विटामिन से आ रही है, प्रोटीन से आ रही है, और कैंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब इसी के अंदर, या फिर एज के साथ में, भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरीके से जो डिजीज होती है वो क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, टिश्यू वगैरह लॉस होने लगते हैं। तो ड्यू टू एजिंग, ये कैसी है, उम्र बढ़ने के साथ में जो होती है, ड्यू टू एजिंग, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ में जो होती है वो हो गई नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो मेन हमें कौन सी पढ़नी है बेटा, यहाँ पर कम्युनिकेबल पढ़नी है, बैक्टीरिया वायरस कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको पढ़ना है। और नॉन कम्युनिकेबल के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर कैंसर दिया हुआ है, ठीक है, कैंसर दिया हुआ है, कैंसर को पढ़ना है, ठीक। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम इन्फेक्शियस जो डिजीज है उनको देखते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ना है हमें। तो इन्फेक्शियस डिजीज देख रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये तो देख लिया हमने कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है क्या होती है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि फैलती कैसे हैं ये, ठीक है, फैलती कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलती कैसे है ये देखना है। तो आपको देख सकते हैं कि आपको बोल रहा कि भाई एक तो डायरेक्टली क्या होगी, हाथ मिलाया आपने किसी से तो उससे फैल गया आपको। एक होता है कि एक बंदा एक जगह पे बैठा हुआ था एक टेबल पे, उसको कुछ इन्फेक्शन था, वो उठ के चला गया और आप बैठ के वहाँ पे जाके और आपको हो गया संक्रमण। तो हम बोल सकते हैं कि इस आधार पे क्या ऐसी होती है, दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। पहले वाला केस डायरेक्ट का था, आपने हाथ मिलाया किसी से, ठीक है, गले मिले, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। और जो है इनडायरेक्ट में कैसे, आपने कि उसका कोई सामान यूज़ किया, टॉवल यूज़ कर लिया, कॉम्ब यूज़ कर लिया, या जो है एक बेंच पे आप कोई बैठा था, आप जाके बैठ गए वहाँ पे, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि डायरेक्ट में क्या रह जाएगा कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट रहेगा, फिजिकल कांटेक्ट रहता है। जैसे हाथ मिलाया तो उसको क्या होना चाहिए, अगर इन्फेक्शन है, फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तब होता है। इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटाजियस डिजीज भी इसको कहते हैं, ठीक है, समझे। उसके बाद में देखिए और इसकी चीजें अगर देखते हैं तो ये और कैसे हो सकता है भाई, एक तो आपने हाथ मिलाया, दूसरी बात क्या है कि जैसे कुत्ता अगर काट लेता है तो बोलते हैं, तो कौन सा रोग फैलता है कुत्ते काटने से, बोलेंगे रेबीज। तो एनिमल बाइट भी, वो भी तो क्या है, वो भी तो डायरेक्ट टच हुआ है, जाके उसने काटा है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, रेबीज हो गया, ठीक है। और कौन सा, चोट लगती है, जैसे लोहा चुभ गया, कांच लग गया, तो इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं, टिटनेस का लगवाते हैं। तो एक्चुअली में कहाँ से हो रही है वो कॉन्टैक्ट विद सोयल, भाई वो सोयल बोर्न डिजीज होती है एक्चुअल में वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल टिटनेस, इसका जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, वो सोयल में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद में कौन हो सकती है भाई, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है डायरेक्ट, ठीक है, जैसे HIV एड्स है,
सिफिलिस है, ठीक है, सिफिलिस है, HIV एड्स है, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और कौन से भाई, प्लेसेंटल, माँ से अपने बच्चे को हो सकती है ट्रांस प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है। प्लेसेंटा सुना है ना? जी सर। ट्रांसमिशन, ठीक है, ये कैसे नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल जैसे HIV एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया, सिफिलिस भी आ जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। तो ये फैल सकते हैं। तो ये तो रहे आपके डायरेक्ट के। और इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या क्या है भाई, इनडायरेक्ट में एयर के थ्रू कहीं से कंटामिनेट जो पैथोजन है वो आ जाए, ठीक है। जैसे कि TB होता है, जैसे कि निमोनिया होता है, ठीक है, एयर में स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एयर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक खाना बनाने वाला आया, खाना बनाने वाले ने क्या हुआ, अपना इन्फेक्शन उसमें हो गया, मान लीजिए सब्जी वगैरह में, पानी में हो गया, तो वो जो है वो आपने खा ली जाके, कंटामिनेटेड एक पर्सन को था और एक ने कंज्यूम कर लिया दूसरे ने, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलेरा कौन सी है, हैजा बोलते हैं, ठीक है, हैजा होती है ना, ये इस तरीके से है। और कैसे हो सकती है, वेक्टर बोर्न हो सकती है, वेक्टर एंड कैरियर्स हो सकते हैं, वेक्टर और कैरियर्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ एक, लेकिन उसको फैलाता कौन है, मलेरिया को फीमेल एनाफिलीज फैलाती है ना, मच्छर, फीमेल एनाफिलीज, तो वो क्या है, वो उसका वेक्टर है, फैलाने वाला वाहक है उसका, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आता है फोमाइट बोर्न, NCERT में भी आप देखेंगे क्या होती है, फोमाइट बोर्न, ये लिखा मिलता है। फोमाइट बोर्न का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कुछ यूज किया, जैसे किसी का यूज ऑफ हैंडल्स, जैसे दरवाजा हमने खोला, हैंडल, जैसे यूज ऑफ डोर, मान लीजिए डोर, ठीक है, हैंडल पकड़ के दरवाजे का हमने खोला और बाद में किसी और ने, तो इन्फेक्शन हो सकता है वहां से, ठीक है। टैप मतलब टंकियां होती हैं, जो नल होता है, हैंडल कोई और छू सकता है और उसके छूने से दूसरे पर्सन में, हेल्दी पर्सन में हो सकता है, ठीक है। टॉवल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ये सब किसमें, इसके अंदर आती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके। और रही थी जो नॉन कम्युनिकेबल यानी कि नॉन इन्फेक्शियस थी, वो उसमें किसी ऑर्गन का कमी हो सकती है, काम सही से ना करे, जैसे कुछ हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। डायबिटीज हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, मेन सबसे एग्जाम्पल क्या है, कैंसर है, और जो है डेफिशिएंसी डिजीज है वो इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो आपको जो है कुछ एग्जाम्पल जरूर याद रखने चाहिए, कि भले ही आपके यहाँ पर ना हो लेकिन आपको जरूर याद होने चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हैं, ठीक है। क्योंकि आप 12th क्लास में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल, कुछ वायरल के, कुछ फंजाई के और कुछ प्रोटोजोनल के आपको पता होने चाहिए। तो बैक्टीरियल में जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे होता है ये। और साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो अंडरलाइन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए मेन जो है, मैं उन्हीं के बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूँ, बाकी मैं बोल दूंगा क्या कौन से बैक्टीरिया से होगा, कौन से उससे। तो जो मेन है उसके मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक टाइफाइड की बात आती है, टाइफाइड आपके सिलेबस में है, डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो टाइफाइड किससे, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो ये बैक्टीरिया तो आपको ये तो याद ही रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे निमोनिया, तो निमोनिया भी बैक्टीरिया से होती है, और ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको भी याद रखना है, ये किससे होती है, स्ट्रेप्टोकोकस, और ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये बैक्टीरिया का नाम ये भी आपको रखना है, ठीक है, नाम याद रखना है ये भी, ठीक है। तो न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है, ठीक है।
बैक्टीरियल डिजीज़ है, सिलेबस में है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होती है? कोरिना बैक्टीरिया, इसका मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी से होती है। उसके अलावा और कौन कौन सी है? जैसे कोलेरा है, ये बैक्टीरियल से होती है। कोलेरा किससे होती है? विब्रियो कोलेरी, 11th क्लास से पढ़ा होगा। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होती है। कोमा शेप बैक्टीरिया होता है जो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं टिटनेस। टिटनेस किससे होती है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं उसी के नाम लिख रहा हूँ, बाकी के नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप खुद लिख सकते हो। फिर क्लोस्ट्रीडियम, टिटनई हो गया, ठीक है। एक होती है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, लेप्रोसी को। ये किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम, ऊपर लिखा हुआ जैसे माइकोबैक्टीरियम, और किससे? लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है, ये कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं, एंथ्रेक्स होता है जिसको बायोवेपन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेकिस से होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्लेग, आपने एसएसटी वगैरह पढ़ी हो तो प्लेग सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना हो रही थी और तब प्लेग फैल गया था। तो प्लेग भी कैसी है? प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो मैं इसका जो है बैक्टीरिया का नाम लिख देता हूँ। बैक्टीरिया नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। और अगर देखते हैं तो मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस होती है। ये भी किससे? ये भी बैक्टीरिया से होती है। नीसेरिया मेनिंजाइटिस। फूड पॉइजनिंग होती है, बोटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है। सिफिलिस हो गया जो कि इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये किससे होती है? ट्रिपोनीमा। सर ट्रिपोनीमा। बेटा अभी कर रहा हूँ, वो नेटवर्क इशू हो गया। बेटा आवाज आ रही है? जी सर। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने की। नेटवर्क इशू क्रिएट हो गया है, नेटवर्क इशू आ गया बेटा। लेडम से होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गोनोरिया, नीसेरिया गोनोरी से होती है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी डिजीज़ है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ की हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं आगे तो वायरल डिजीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। वायरल डिजीज़ की बात करेंगे अभी, ठीक। तो वायरल डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो वायरल डिजीज़ कौन सी है? तो वायरल डिजीज़ का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कौन सा? HIV। HIV तो बेटा वायरस है। इससे डिजीज़ कौन सी होती है? एड्स होती है। डिजीज़ कौन सी होती है? एड्स होती है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और डिजीज़ होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में और अगर देखते हैं तो डिजीज़ ये उल्टी हो गई, ये डिजीज़ है और ये एड्स तो लिख दिया सकता है। चलो HIV वायरस और एड्स डिजीज़ है। एक कुछ अनाउंटेंट है जो मिससे हो रही है, ठीक है। मीजल्स हो गया, वायरस से होती है। चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो भी किससे है? चिकन पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स डिजीज है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये किससे हो रही है? वायरस से होने वाली वायरल डिजीज है। मम्स, रही बात चलिए इसकी, मम्स ये, ठीक है, एयरबो वायरस से होता है। डेंगू, ठीक है, डेंगू वायरस, डेंगू फीवर हो जाता है। पहले आपके दिमाग में आता है किससे होता है? ये HIV, ये एयरबो वायरस से होता है। एंथ्रेकिस से होता है, फ्लेवी वायरस भी, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्लेग, इंपॉर्टेंट के ही आपने एसएसटी वगैरह पढ़ी हो तो उसके बाद में चिकनगुनिया में पढ़ा था कि
कांग्रेस की स्थापना हो रही थी और तब प्लेग फैलिया, आपने सुना होगा। प्लेग भी कैसी है, किससे होती है? प्लेग भी बैक्टीरियल वायरस। और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो इसका, तो चिकनगुनिया क्या होती है, देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो अफ्रीकन लैंग्वेज है वहां का वर्ड है, उसका मतलब होता है कि बुखार से अकड़ा हुआ आदमी। चिकनगुनिया होती है, ठीक है, उसके बाद में और अगर काट देता है तो रेबीज मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस होती है, ये भी किससे, रैबिडो, ये भी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। नीसेरिया, बेटे मैं देख रहा हूँ, एक फूड पॉइजनिंग होती है, बोटुलिनम कोल्ड, साधारण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है, नेटवर्क इशू क्रिएट हो गया जो कि वायरस से होती है, जो कि इस सेक्स में ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये किससे होती है, वगैरह से, सुअर से फैलता है, स्वाइन फ्लू हो, नीमा, ठीक है। ये कौन सा था, H1N1 से होती है, N1 वायरस था, ठीक है। और आपने पढ़ा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस पढ़ी है तो हेपेटाइटिस होती है, ठीक है। रूबेला, एड्स, येलो फीवर डिजीज की बात है, किसमें एड्स तो लिखे दिया तक है, वायरल डिजीज की बात करेंगे अभी, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो किससे हो रही है, डिजीज की बात कर लेते हैं, जो कि तो वायरल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज का नाम आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कौन सा डिजीज है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। HIV तो बेटा वायरस है, इससे वायरस कौन सी होती है, एड्स होती है, ठीक है। और रही बात, चलिए इसकी बात कर लेते हैं, तो HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और डिजीज होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सेवियर। उसके बाद में और अगर देखते हैं तो डिजीज, भाई ये उल्टा, ये डिजीज है और ये वायरस, ये HIV वायरस है और मैं तो इसलिए पढ़ा देते हैं इसको। एक डिजीज का नाम लेते हैं तो मीजल्स, ठीक है, मीजल्स हो गया, ठीक है। किससे फैलता है, पॉक्स हो गया, यही कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब किससे, कोरोना वायरस, चिकन पॉक्स, ठीक है। जनरली किससे हो रही है, ठीक है, इससे वायरल, ये वायरल कोरोना वायरस क्या है, बहुत एक सार्स फैमिली है, पूरा उसका एक वायरस है उस फैमिली का, डेंगू, ठीक है। उसके अंदर डेंगू होता है ना, डेंगू फीवर। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि तो वायरल की बात है, तो एक जो एयरबोर्न भी देख लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज है, फ्लैवी वायरस। तो आपको ये भाई नीट पढ़, ठीक, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में सारे ही आएंगे, ये है कि आपके जनरल चिकनगुनिया आपने सुना होगा, आपको ये पता होनी चाहिए। चिकन एक होती है गुनिया, इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया किससे होती है, मलेरिया। तो मलेरिया किससे होती है, मलेरिया होती है, देखो आपकी NCERT में 3 दिए हैं, प्लाज्मोडियम, एक तो वाइवेक्स दिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दिया है, ठीक है। एक प्लाज्मोडियम मलेरिया दिया है, प्लाज्मोडियम मलेरिया दिया है, ठीक है। और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दिया है, जिससे बहुत ही घातक, यानी कि मैलिगेंट मलेरिया होता है, बहुत ही घातक जो मलेरिया है, घातक टाइप का जो है, खतरनाक, वो किससे होता है, वो फैल्सीपैरम से होता है। ये आपके सिलेबस में भी है, मलेरिया, तो याद भी रखना है। और कौन कौन सी हो सकती है इससे, जैसे कॉमन नाम रखूंगा, कॉमन बताऊंगा, यहाँ स्लीपिंग सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, 11th क्लास में भी था, किससे होती है, ट्रिपैनोसोमा से होती है, ट्रिपैनोसोमा से होती है, ठीक है। अमीबियासिस होती है, अमीबियासिस आपके सिलेबस में जो किससे होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। बेटा डबलिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कुछ हमने इसकी बात की, ठीक है। सर अभी सर डबलिंग हो रही है सर अभी। अमीबियासिस और भी जो याद आए आपके, तो आप खुद भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। फंगल डिजीज की बात कर लेते हैं, फंजाई से होने वाली। तो सबसे कॉमन आपके जो सिलेबस में है वो है रिंग वॉर्म, और ये किससे होती है, ये माइक्रोस्पोरम, आपके सिलेबस में याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, ये याद रखिएगा। तो ये 3 से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडियासिस भी है, एस्परजिलोसिस भी है, बहुत से चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो आपके नॉर्मल एग्जाम्पल की बात की। अब आते हैं जो डिटेल में जो आपके जो डिजीज दी गई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड की बात करते हैं सबसे पहले।
ठीक। तो टाइफाइड देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये होती किससे है। तो कॉजल एजेंट, तो एक नंबर का सीधा सीधे पूछ लेते हैं, तो मैं नोट्स के तौर पर आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे। तो कॉजल एजेंट कौन सा है, या अभी बताया था, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। बहुत बार पूछा है कि टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो कि एक कैसा है, जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव पॉजिटिव पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में। साल्मोनेला टाइफी, बहुत बार पूछा है कि टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो कि एक कैसा है, जो कि एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव पॉजिटिव पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कोई ये लाइन सिलेबस में नहीं है, तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये पैथोजन जो होता है, ये वाला जो यानी कि साल्मोनेला टाइफी है, ये पैथोजन क्या करता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। पैथोजन एंटर्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन बाय contaminated फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, जिसमें इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो उस चीज का। तो ये खाने से, गंदे पानी से जिसमें साल्मोनेला टाइफी हो, ठीक है, और पानी और खाने से ये हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। सर, ये बॉडी के इंटेस्टाइन अंदर के आने कौन के से पार्ट में बाद रहेंगे? ये क्या करता है, ये इकट्ठा हो जाता है, कॉलोनाइज बाद में दी डिस्कस कर स्मॉल लेंगे। इंटेस्टाइन, बड़ी यानी मुश्किल कि से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इकट्ठा हो जाता है, ओके अपनी बेटा? कॉलोनी बनाने लगता है, है संख्या सर। बढ़ाता है अपना, और हमारी जो जो एपिथेलियम है, यानी कि अंदर की जो लेयर है इंटेस्टाइन की, उसको क्या कर देता है, उसको छिद्र, यानी कि इसको पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट दी एपिथेलियम, जो आपकी लेयर है इंटेस्टाइन की, उसको क्या कर देता है, उसको पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करके वहां से कहां पर पहुंच जाता है, वहां पर ये लिम्फॉइड टिश्यू, जो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं, ये वहां पर फैल जाता है। ठीक है, ब्लड में चला जाता है, ठीक है, लीवर में चला जाता है, इस तरीके से पूरी बॉडी में ये फैल जाता है, गोल्ड ब्लैडर में भी चला जाता है, और अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो प्रभाव क्या दिखाई देता है इसका, यानी कि सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं इसके। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, तेज बुखार होता है टाइफाइड में, हाई फीवर, ठीक है, और जो है बहुत ही ज़्यादा कमजोरी पेशेंट फील करता है, चक्कर आते हैं, खड़ा नहीं हो जाता, वीकनेस, स्टमक,
बेटा आवाज नहीं हाँ? आवाज नहीं है बेटे? वॉइस आ रही है। आ रही है आपको? यस सर। सर की नहीं आ रही है। कुछ नेटवर्क आगे का यस सर, कल ले लीजिएगा आगे की क्लास। सर हेलो हेलो सर हेलो सर ये नोट है सर, ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे सर हमें? मैं इसकी वो डाल दूंगा रिकॉर्डिंग आपको। सर रिकॉर्डिंग से मिल जाएंगी हमें? क्यों नहीं मिलेगी भाई?